आप लोग का एनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे 2 फरवरी के एनटीपीसी में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने कलेक्ट किया है और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़े हैं कि ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 18 में। क्वेश्चन 2 है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? तो आपका 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? ये आपका बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था। आपका नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? यह आपका विष्णुगुप्त था या उसका अन्य नाम कौटिल्य भी है। आपका नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह आपका मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 में जो है वो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। यानी इसका कांग्रेस का जो स्थापना हुआ 1885 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय ये WC यानी विमोश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपका चर्चिल हो जाएगा, यानी विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, प्रिंटर की स्पीड किसमें मापा जाता है? तो आपका PPM यानी पेज पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का एस्क क्या होता है या कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से सिनेवार। इसकी जो पूर्णांक संख्या जो होता है वो 80 होता है, यानी इसका जो संकेत होता है वो Hg होता है। नेक्स्ट है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यानी Hg होता है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था? योहेई ससाकावा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला? ये आपका माइकल फेल्प्स को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई? तो ये 2015 में किया गया था ना। 2020 तक जो है 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना इसमें कहा गया है। 2015 में किया गया था, यानी 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। नेक्स्ट है, आंखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यह आपका विटामिन ए से की कमी से होता है और इसका विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है। इसके जो आविष्कारक है वो आपका मैकुलन है और विटामिन की खोज 1911 में हुआ था। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है वो पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में होता है B और C जो होता है वो पानी में घुल जाता है और A, D, E, K जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए देखते हैं IMF का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना जो है वेटन वुड सम्मेलन के द्वारा हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसके जो अध्यक्ष अभी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2018 में कहाँ हुआ था? यानी 2018 में कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था। यदि आपसे 2022 का फीफा पूछे तो वो आपका कतर में होगा। अगर फीफा का फुल फॉर्म पूछ लेता आपका तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? यानी 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग को हटाकर। और योजना आयोग जो है वो 1950 में उसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे
काराकोरम दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है या किसके बीच है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित शिजियांग प्रदेश के बीच है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी से जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये आपका पानीपत में हुआ था, हरियाणा का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? ये आपका 31 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री विकास योजना संबंधित है। आपका नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला युगल किसने जीता? ये आपका टीमिया बाबोस यानी हंगरी की थी और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक ये फ्रांस की थी। नेक्स्ट है, मताधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये आपका 325 में है। और नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका नील नदी है। नेक्स्ट है, ESS का फुल फॉर्म पूछा था तो इसका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, और एक ESS का कंप्यूटर से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग सिस्टम। तो इन दोनों में जो आया होगा आप देख लीजिएगा। फिर आपका है OECD का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका पेरिस यानी फ्रांस में पड़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा EM फोस्टर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ये आपका ऑक्सीजन यानी O2। आपका नेक्स्ट है, सैनिक विद्रोह कब हुआ था? यह 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। आपका नेक्स्ट है, सूरत की रहने वाली 17 साल की लड़की जो संयुक्त राष्ट्र के UNEP की एम्बेसडर बनी है उनका नाम क्या है? खुशी चिंदालिया। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन इंस्टीट्यूट कब बनाया गया था? ये 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, झेलम का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? ये आपका जो है पोरस जो है वो पराजित हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। आपका नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका नील नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, संगाई हिरन किस अभयारण्य में पाया जाता है? आपको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसको हम लोग तैरता हुआ उद्यान भी बोलते हैं जो आपका मणिपुर में है। आपका नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, धातु किससे निकाला जाता है? ये आपका अयस्क ओडे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपका सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये आपका यूरी गागरिन 1961 में गए थे। ये रूस के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी वृक्षों की प्रजाति कौन सी है? ये आपका नीलगिरी है जो आपका यूकेलिप्टस से संबंधित है। ये आपका यूकेलिप्टस है जो नीलगिरी से संबंधित है। आपका नेक्स्ट है, ATM किसके अंतर्गत कार्य करता है? यानी ATM किसके अंतर्गत कार्यरत है? यह आपका ऑप्शन के हिसाब से था NPCL, और ATM का फुल फॉर्म पूछे तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज किस मुगल शासक के शासनकाल में अपनी फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त किया था? तो आपका सही जवाब है जहांगीर। आपका नेक्स्ट है, मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण में कितना धन मिलता है? ये आपका 50,000 से 5 लाख। यहाँ पे देखना है
मुद्रा योजना में 3 प्रकार के लोन होते हैं। आपका एक होता है शिशु लोन, जिनमें आपका 50,000 रुपये मिलता है। एक होता है किशोर लोन, जो आपका 50,000 से 5 लाख के बीच होता है। एक होता है तरुण लोन, जो आपका 5 से 10 लाख के बीच होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा की इकाई क्या है? आपका ATP हो जाएगा इकाई में का। कोशिका की शक्तिगिरी बोले तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लेकिन अगर मतलब इकाई पूछता है तो आपका ATP हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है, ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज सचिव को किस वर्ष सौंपा था? यह आपका 1858 का, यानी चार्टर्ड एक्ट 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है, नाडा ने हाल ही में किस 2 एथलेटिक्स को बैन कर दिया है? एक है रामसद यार्ड को और एक है रविंद्र कुमार को। नेक्स्ट है, उलट बांसियाँ किस भारतीय कवि से संबंधित है? ये आपका आंसर हो जाएगा कबीर से। नेक्स्ट है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक सिंह स्तंभ कहाँ पर है? आपका सारनाथ, जो आपका वाराणसी में पड़ता है। आपका नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है? आपका शुक्र और अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मंडक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? ये आपका विश्व बैंक जारी करता है। 2020 में भारत का जो स्थान है वो 63वां है, यानी 63 है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर जो है डॉक्टर NS धर्मसत्तू को। आपका नेक्स्ट है, ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपका माइकल फेल्प्स है, यानी 5 ओलंपिक खेलों में 28 पदक जीते थे। ये पहले भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जोड़ा है 5 ओलंपिक खेलों में उन्होंने 28 पदक जीते हैं। आए तो आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मालगुडी देश के लेखक कौन है? आपका RK नारायण है। आपका नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन के हिसाब से था वहाँ पे। आपको नेक्स्ट देखना है, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका क्लीमेंट एटली था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? आपका MP यानी मध्य प्रदेश में। इनमें से इनपुट डिवाइस हैं, अब देख लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, यानी जितने से भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में अंदर देते हैं, इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, यानी जितने से सूचना इंफॉर्मेशन हम लोग बाहर लाते हैं या देखते हैं। स्पीकर भी हो जाएगा। इस तरह से आपका आउटपुट है, यानी आउटपुट मतलब यानी हमको वो सूचना देता है, और जो सूचना अंदर करता है वो आपका इनपुट के अंतर्गत आता है। जो सूचना हम लोग को बाहर देता है वो आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ये आपका आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जो है जॉन मेनार्ड कीन्स। आपका नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये आपका जो है मेहर अली ने दिया था, मगर मेहर अली ने ये लिखा था, मगर महात्मा गांधी आम लोगों तक पहुंचाए थे
इसलिए कि भारत छोड़ो जो है वो महात्मा गांधी से ही ज़्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपका सुनील अरोड़ा है। यानी इलेक्शन कमीशन का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। का नेक्स्ट है, साहित्य नोबेल 2018 जो अभी 2019 में किसे दिया गया है? आपका पोलिश लेखिका ओल्गा टोकाजुक को है। टोकाजुक उपन्यास इसका है फ्लैट्स के लिए मिला था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो है इससे संबंधित है। 10 मई 1857 पूरा है। 10 मई को हम लोग क्रांति दिवस भी मनाते हैं। हम लोग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर खोला है? आपको ग्रेटर नोएडा यूपी में खुले हैं। यानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका ग्रेट नोएडा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? ये आपका ATP है। इसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहते हैं? यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 यानी 38 ATP का निर्माण होता है। आपका नेक्स्ट है, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल्स विजेता कौन है? तो यह है तेमिया बाबोस एंड क्रिस्टीना मलादेनोविक है। नेक्स्ट है, 2020 का US ओपन कौन है? तो वुमेन्स डबल्स में हो जाएगा लोरा सिगमंड विराज विनोडेवा। आपका नेक्स्ट है, 2020 फ्रेंच ओपन में पूछे तो वुमेन्स डबल में है तोमिया बाबोस एंड क्रिस्टीना मलादेनोविक है। इसी टाइप का कि महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो आपका 10 हो जाएगा। आप इस सबको देख लीजिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NTPC है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है। तो इन सब 10 महारत्न कंपनी जो है उसको आप देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? ये अवसादन यानी सैंडिमेशन या तल छठीकरण उसको बोलते हैं। यानी क्या होता है नीचे आके वो क्या होता बैठ जाता है वो। नेक्स्ट है, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? ये आपका राजा चलैया समिति है। 1991 में, 1992, 1993 में 3 रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। क्वेश्चन है, एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो है वो किसके कारण होता है? ये कीट के कारण होता है। आइए कुछ देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। और यदि पूछे आपसे वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। नेक्स्ट है, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं चिरैप्टरोफिली। नेक्स्ट है, पक्षियों के द्वारा जो होता है परागण होता है ये ऑर्निथोफिली होता है। जो जल के द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। और जो घोंघे यानी स्नेल के द्वारा जो होता है उसको हम लोग इसका हो जाएगा मेलेकोफेली यानी मेलेकोफोली यानी
सभी में आपका जो है फीली फीली यानी वो लग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।